आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत समसामयिकी इंडिया करंट अफेयर्स 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 21 देखेंगे और इस वीडियो में माह दिसंबर 2023 में घटित विभिन्न विषयों एवं घटनाओं से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है। इसके पिछले सभी पार्ट आप इस के प्लेलिस्ट से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से अवश्य देख लीजिए। प्लेलिस्ट में ये इंडियन करंट अफेयर्स के नाम से है और इस वीडियो में दिसंबर माह का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? सुशासन दिवस मनाया गया 25 दिसंबर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी है? तो पाकिस्तान ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं चौथा, हाल ही में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और किस राज्य सरकार के बीच सहमति हुई है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बीच में सहमति हुई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का आदेश दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ग्वालियर के लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं सातवां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? तो ये बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नौवां, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं ये? दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 10वां, हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो किस देश ने? ये अंगोला ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 11 देखिए, हाल ही में कहाँ 8वीं हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का समापन हुआ है? तो कहाँ? बैंकॉक में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने हथियार ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है? तो किस देश ने? ये ईरान ने। ठीक है, ग्रेड यूरेनियम की उत्पादन दर बढ़ा दी है तो किसने? ईरान ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पेश किया है? तो किसने? तेलंगाना राज्य सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? वासुदेव देवनानी को राजस्थान राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान किए हैं? तो ये IIT मुंबई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी पर विशेष डाक कवर जारी किया गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो वे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा?
तो कहाँ शुरू होगा ये? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की याद में एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ बनी है? कहाँ बनेगी? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ? लखनऊ में बनेगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22वां देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो ये हरियाणा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस ने क्या है? हस्ताक्षर किए समझौते पर। 24वां देखें। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो जापान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट 25वां। हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिकांश निवेश हासिल किए? तो किसने? ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो कहाँ? ऑकलैंड। ठीक है, और ये ऑकलैंड कहाँ है? ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ऑकलैंड मतलब न्यूजीलैंड ना। देखते हैं नेक्स्ट 27वां। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने WFI के दैनिक मामलों को चलाने के लिए कितने सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया? तो ये तीन सदस्यों की तदर्थ समिति का गठन किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया? तो किसको? ये INS इम्फाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 29वां देखिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया? तो ये ईरान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए ADB ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? तो त्रिपुरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपये में भुगतान किया है? तो ये UAE देश से खरीदे गए कच्चे माल के लिए रुपये में भुगतान किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में कौन सा राज्य 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफटॉप सोलर में शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। निम्न में से किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ? ये असम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हर साल यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया? ये मनाया गया 16 दिसंबर को। ठीक है, विजय दिवस। हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है केरल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो 7 नंबर की जर्सी किसकी है आप जान रहे हैं? MS धोनी की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में पवन कुमार सेन को
हाँ, हाल ही में पवन कुमार सेन को निम्न में से किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भजनलाल शर्मा ने निम्न में से किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम के रूप में शपथ ली है। देखते हैं 41, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं 42, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? तो ये मालदीव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? तो ये आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? तो किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो कौन सा? महाराष्ट्र। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो कुवैत देश के शासक के निधन के बाद। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्ववेद महामंदिर का शुभारंभ किया है? तो ये वाराणसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले से सबसे अधिक मौतें निम्न से किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये इजराइल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट, वीर बाल दिवस हाल ही में खाली स्थान को मनाया गया। तो कब मनाया गया? ये 26 दिसंबर को। फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तार मुगली को हाल ही में किस नौसेना डाकयार्ड में कमीशन किया गया? तो किस में? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो ये फ्रांस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं शुभमन गिल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के आरोप में दिल्ली पुलिस के कितने कर्मियों को निलंबित किया है? तो ये 8 पुलिस कर्मियों को क्या है? निलंबित किया गया है। हाल ही में जेवियर मायली ने किसे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के NGO को सम्मानित किया गया? तो ये अफगानिस्तान के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में IMF अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करेगा? तो किसको? श्रीलंका को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त
व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है? तो भारत ने ओमान के साथ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहाँ 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो ये माली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो ये नितिन साहनी को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने 2 नई परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो ये रूस ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो किसने? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 होगा? तो ये भारत और वियतनाम देश के बीच। हाल ही में किस अभिनेता को इटली प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी को। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक ने सभी प्रभावों से संन्यास लिया है? तो ये किस देश के क्रिकेटर हैं? सअद शफीक। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये चीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, यह है स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका देश क्या है? शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके वार्षिक अंक जल्द अपलोड होंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जीके, हिस्ट्री जीके, कंप्यूटर आदि अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य अध्ययन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।